चलो देखिए, क्लास में हम लोग ने देखा था कि लिमिट क्या है, लिमिट के थ्रू हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते थे फंक्शन की। ये सब अपन लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि लिमिट, एक सेकंड, हाँ, तो देखिए लिमिट काम क्या करता है, किसी फंक्शन की कोई x इक्वल्स टू a पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का काम करता है लिमिट। ना व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या करता है पता है? कंटिन्यूटी आपको ये बताता है कि जब आप ग्राफ बनाने जा रहे हो तो ग्राफ बनाते समय आपको अपना पेन, अगर आप पेन से बना रहे हैं या मार्कर से बना रहे हैं या जिससे भी आप बना रहे हो ग्राफ, अगर आपको उसको लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, अगर आपको उसको उठाना नहीं पड़ रहा है, आप कंटिन्यू बनाते ही चल रहे हैं, दैट मीन्स ग्राफ इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी स्पीक्स अबाउट द ग्राफ, कि ग्राफ कहीं पर ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंटिन्यूटी का टॉपिक, ये कंटिन्यूटी का काम है, ये चैप्टर का काम यही है कि वो बता देता है कि कोई ग्राफ किसी पॉइंट पे टूट तो नहीं रहा है, कोई ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पहला डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a का मतलब है कि कोई पॉइंट पे बात करेंगे हम, कोई पॉइंट देखो टूट रहा होगा अगर ग्राफ, तो कोई पॉइंट पे ही टूट रहा होगा। तो कोई पॉइंट पे जहां पर भी टूट रहा होगा या नहीं टूट रहा होगा, उसके बारे में पहली लाइन कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है हमें। द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ व्हाइल ट्रैवलिंग अलोंग द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। हम जब ग्राफ ऑफ द फंक्शन में, मतलब उसके ग्राफ के ऊपर में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड इन क्रॉसिंग ओवर द पॉइंट एट x इक्वल्स टू a, क्रॉसिंग ओवर द पॉइंट एट x इक्वल्स टू a, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, वन डज नॉट हैव टू लिफ्ट हिज पेन। अगर आप पेन से बना रहे हैं तो यह एग्जाम्पल है ना, पेन मतलब यही नहीं है कि आप उसको एक से, आप उसको ये भी समझ सकते हैं कि पेन पेंसिल जो भी आप लेना चाहें, जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आपका जो भी पर्टिकुलर मटेरियल आपने पकड़ के ग्राफ बना रहे हैं उसको, अगर आप उसको लिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा। ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। नीचे लाइन में लिखा हुआ है, in case one has to lift his pen, the graph of a function is said to be break or discontinuous at x equals to। तो ये लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। नाउ हाँ जी, तो अब ये देखते हैं अपन लोग। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, रैंडमली कुछ भी ग्राफ बना दिया मैंने। तो ये येलो कलर का कुछ भी ग्राफ आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेड एक्सिस है, जो रेड वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये रैंडमली अगर मैं कुछ भी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पकड़ूं और इसमें मैंने ये कुछ भी ग्राफ बनाया, तो आपको पता है कुछ भी ग्राफ कंटिन्यूस कहलाएगा, ब्रेक नहीं है। जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ देख सकते हैं, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसे चलते रहता है। ये इस साइन एक्स के ग्राफ में बिना अगर आप कहीं से भी चालू कर रहे हैं ग्राफ में, मैं जैसे लेफ्ट से चालू करूंगा, लेफ्ट से फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से मैंने चालू किया और ग्राफ चलती जा रहा है चलती जा रहा है चलती जा रहा है प्लस इंफिनिटी तक पूरा चलते जाता है, साइन एक्स का ग्राफ रुकता ही नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस। 10x आपको पता है 10x ना हर 90 डिग्री पे ब्रेक होता है, तो 10x टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में। अब इसको अपन लोग पकड़ेंगे कि पहले अपन ग्राफिकल तरीके से पकड़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, पहला देखिए, पहले ग्राफ में अपने को दिख रहा है, फर्स्ट ग्राफ को एक्स इक्वल्स टू ए पे देखते हैं ना हम, एट एक्स इक्वल्स टू ए किसी पॉइंट पे देखना था। तो एट एक्स इक्वल्स टू ए मैंने बोला आउटपुट इज 5। ये 5 मैंने जो बनाया ना वो आउटपुट, ब्लू कलर से जो मैंने लिखा वो आउटपुट है। ये मैंने अपने मन से लिख दिया ना समझाने के लिए। मैंने बोला फंक्शन ना एक्स इक्वल्स टू ए पे आउटपुट दे रहा है 5। नाउ रोल ऑफ लिमिट इज व्हाट, लिमिट का काम क्या था? देखिए लिमिट क्या करता था, एक्स इक्वल्स टू ए के जस्ट पहले, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी हूँ हालांकि, ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद, ये देखो लिखा हुआ है। लिमिट का काम क्या है, ए के जस्ट पहले वो होता है ए माइनस, और ए के जस्ट बाद उसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस। तो इस ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में, ये जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाले ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आउटपुट दे रहा है ए पे, एक्स इक्वल्स टू ए पे, फंक्शन आउटपुट दे रहा है 5, बट ए के जस्ट आगे, मतलब आप ए को भी कुछ मान लो ना, लेट अस अज्यूम ए की वैल्यू है 2, एक्स इक्वल्स टू 2 है मान लो, ए इक्वल्स टू 2। तो 2 के जस्ट आगे पता है कौन होगा? 2 के जस्ट आगे तो ये होगा 2.0000000 न जाने कितने जीरो और उसके बाद 1। और 2 के जस्ट पहले कौन होगा? 1.99999 न जाने कितने 9,
लास्ट में 9 ही आ रहा होगा। तो 2 के जस्ट आगे और 2 के जस्ट पहले ये फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, लिमिट क्या काम करता है, लिमिट ना उस आउटपुट को अप्रोक्सीमेट करके देता है, यहाँ लिखा हुआ भी। तो लिमिट का काम यही था, और अप्रोक्सीमेट करके देने का काम था लिमिट का। तो लिमिट हम लोग वर्ड लगा देते थे ना, ये लिमिट अगर आप लगा दे रहे हैं किसी फंक्शन के पास, तो आपको पता है वो फंक्शन के ना पड़ोसी मुल्क में ए प्लस और ए माइनस पे जो आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट को अप्रोक्सीमेट करके देता है लिमिट, इसलिए हम लोग LIM लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, यही रीजन है। तो अब चलो कहानी पे आते हैं। कहानी ऐसी है छोटी सी एकदम, कि ये जो ए के जस्ट आगे वाली वैल्यू है, उस पे जो भी आउटपुट आ रहा होगा फंक्शन का, आप ग्राफ से देख भी सकते हैं, ए के जस्ट आगे ना फंक्शन का आउटपुट जो आएगा ना, वो 5 के थोड़ा सा आगे आएगा। आप देख भी सकते हैं, बहुत क्लियरली तरीके से दिख रहा होगा आपको। ए के जस्ट आगे अब देखना, ये जो आउटपुट आएगा, ये ए के जस्ट आगे, वो आउटपुट ना 5 के आसपास आ रहा होगा, और ए के जस्ट पहले जो वो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट ए के जस्ट पहले वो आउटपुट भी 5 के आसपास आ रहा होगा। तो लिमिट क्या करेगा, वो आसपास वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करके 5 के बराबर ही देगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख सकते हैं ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ए प्लस और ए माइनस पे आउटपुट 5 ही है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो जब ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट और ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी के इक्वली आ रहा है, तो जब ये तीनों आउटपुट सेम आते हैं, तब हम बोलते हैं कि ग्राफ इज कंटिन्यूअस। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाला ग्राफ को, ब्लू कलर का जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, वो पूरा कंटिन्यूअस ही है, भले वो छोटा सा है, टुकड़ा बहुत कम है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा तो बहुत कम ही है, बट इस टुकड़े में ग्राफ पूरी जगह कंटिन्यूअस है। तो हम अगर x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं ना, तो ए के जस्ट आगे और ए के जस्ट पहले जो भी फंक्शन का आउटपुट आ रहा होगा, वो आउटपुट ना x इक्वल टू ए के आउटपुट से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर वो मैच हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग जो बोल रहे थे ए के जस्ट आगे और ए के जस्ट पीछे, उसको हम बोलते हैं RHL LHL। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का आउटपुट x इक्वल टू ए पे अगर तीनों आउटपुट सेम है, तो मैथमेटिकली आई कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एंड ग्राफिकली मैं कैसे बोलूंगा, तुरंत देख के बोल दूंगा, देखो ग्राफ तो टूट रहा है भैया, तो टूट रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है, और टूट नहीं रहा है तो कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ देख के तो कोई भी बता देगा, गधे से गधा आदमी भी और होशियार से होशियार आदमी, कि तो डिसकंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस है। तो आपको क्वेश्चन ग्राफ वाले नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन क्या आएंगे पता है, मैथमेटिकल वाले। कि आपको क्वेश्चन में हम लोग एक्सप्रेशन दे देंगे, ये एफ है और ये एफ है, तो आप इस पॉइंट पे बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो जिस पॉइंट पे भी फंक्शन को हमको बोला जाएगा ना कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है पता लगाओ, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे ना पहले लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे। उस पॉइंट पे जो भी लिमिट की वैल्यू आ रही होगी, अगर वो वैल्यू फंक्शन के एफ ऑफ ए के बराबर आती है, तो हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ये एक छोटी सी बात इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आप देख भी सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, सेकंड ग्राफ आप देखिए। सेकंड ग्राफ में ना आप देख सकते हैं, ये देखो x इक्वल्स टू ए पे, ए के जस्ट पहले आप देखिएगा इस ग्राफ में, ए के जस्ट पहले ये ग्राफ का जो आउटपुट है, ए के जस्ट पहले ना इस ग्राफ का जो भी आउटपुट है, मैं लेट अस अज्यूम, मैं मान लेता हूँ कुछ आउटपुट, चलो अभी मान ही लेते हैं। तो ये लो, जस्ट ए के आगे, सॉरी जस्ट ए के पहले, ए के जस्ट पहले ना ये आउटपुट आएगा, मान लेता हूँ इस आउटपुट का नाम है एम, और ए के जस्ट आगे ये तो एक्स इक्वल टू ए पे आउटपुट है, और ए के जस्ट आगे आउटपुट आएगा ये। ग्राफ को एक्स इक्वल टू ए के आगे पकड़ो और वाई एक्सिस में आके टकरा दो, तो ये एन। तो इसको आप इस बार आप दिख रहा होगा इस ग्राफ से आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ए प्लस पे आउटपुट आ रहा है, ए के जस्ट आगे एन, और ए के जस्ट पीछे आउटपुट आ रहा है एम। तो यही दिख रहा है हम लोग को, यही दोनों आउटपुट सेम नहीं है, LHL और RHL ही सेम नहीं है। मैंने LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट इज द रीजन कि इस ग्राफ में ब्रेक दिख रहा है। और जब आपको ग्राफ में ब्रेक दिख रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आपको मैथमेटिकली भी मीनिंग समझाना है या समझना है कि ये मैथमेटिकल मीनिंग है कि LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा है। तो लिमिट LHL RHL के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि फंक्शन टूटने वाला है, टूटने वाला है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि जब ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद में वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो पक्का ग्राफ टूटने वाला है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है टेक्स्ट इक्वल टू, ये देखो यहाँ रीजन भी लिखा हुआ नीचे, बिकॉज वो मैंने रेड कलर से नीचे लिखा हुआ, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड।
तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया, बस इतनी सी बात देख रहे थे अभी तक हम लोग कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करना है। तो ये देखो कहाँ पर नहीं, कैसे चेक करना है, मेन चीज तो ये है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और हमारे पास कोई रैंडमली कोई ग्राफ आया लाइक दिस, ये ऐसा ये ऐसा कोई ग्राफ आया, इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ मान लेता हूँ मैं, और फिर ये ऐसा चला भी है, ब्रेक हुआ वहां पर और देखो फिर वापस चला भी है। आपको क्या लगे पता है कि कंटिन्यूस है, बट मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। एट एक्स इक्वल्स टू ए आउटपुट आ रहा है मान लेता हूँ मैं 5, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू ए पे आउटपुट आ रहा है 10, ये ऐसा। इसका मीनिंग क्या होता है आप समझना, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ था तो हम लोग के ग्राफ को ना डिसकंटिन्यूस कहेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आपको पता है इस ग्राफ का जो आउटपुट है एक्स इक्वल्स टू ए पे, वो आउटपुट आ रहा है 5। ये एग्जांपल है इस टॉपिक को समझने के लिए। और एक्स इक्वल्स टू ए के जस्ट पहले अगर अपन चले, ए के जस्ट पहले, तो देखो जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा पता है, ये रहा ए के जस्ट पहले। आउटपुट नियर अबाउट 5 आएगा, उसको मैं बोलूंगा एफ ऑफ ए माइनस। तो एफ ऑफ ए माइनस, जब मैं एफ ऑफ ए माइनस लिखता हूँ ना तो आपको पता है उसको भी 5 लिखना है, कारण एफ ऑफ ए माइनस को करने का काम करता है लिमिट। कैसे, ये ऐसा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू ना 5 के अप्रोक्सीमेटली आएगी, 5 के आसपास, तो लिमिट उसका अप्रोक्सीमेट करके देगा। ये इसकी मीनिंग है। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस, तो ए के जस्ट आगे देखना आप, ए के जस्ट आगे। तो ए के जस्ट आगे जो रहेगा अपना आउटपुट, वो आएगा, वो भी 5 के आसपास ही आएगा। देखिए एफ ऑफ ए प्लस अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि देखो ब्लू वाली लाइन कहाँ जाके मीट हो रही है, ब्लू वाली लाइन क्या है, एफ ऑफ ए 5 नहीं, सॉरी एफ ऑफ ए 10 है डायग्राम में, एफ ऑफ ए 10 है। लेकिन ए के जस्ट आगे और ए के जस्ट पहले आउटपुट जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है। एलएचएल आरएचएल के इक्वल आ रहा है, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक नया चीज पता चला हमें कि लिमिट एलएचएल आरएचएल अगर इक्वल आता है ना, इफ एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, देन आपको पता है एक वर्ड यूज किया जाता था 11th क्लास में, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट, ये ऐसा। लेकिन इस केस में आप देखिए एलएचएल आरएचएल के इक्वल आ रहा है, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स एक मैथमेटिकली इस डायग्राम को मैं बोल सकता हूँ, मैथमेटिकली इस डायग्राम के बारे में ये कह सकता हूँ कि एलएचएल आरएचएल की इक्वल नहीं, और एफ ऑफ ए की एलएचएल आरएचएल की इक्वल है बट एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है, तो इवन दो फिर से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मैथमेटिकली फाइनली मैं मैथमेटिकल मीनिंग अगर लिखना चाहूँ इसकी, किसकी, कंटिन्यूटी की, तो हमें यही इसी में ज्यादा इंटरेस्ट है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखिएगा कैसे लिखूंगा मैं, एफ ऑफ किसी पॉइंट पे ना एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मैथमेटिकल मीनिंग है ये। और इन दोनों को एक साथ लिखने का तरीका होता है ये लिमिट, ये दोनों को एक साथ लिखने का तरीका ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आना चाहिए, जिसको अपन लोग लास्ट ईयर बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व करते थे लिमिट को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। दिस इज वॉट मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी की ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो हर जगह एलएचएल आरएचएल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली ये देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है एक्स अप्रोचेस टू ए में। अगर लिमिट की वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू ए में एफ ऑफ ए के बराबर आती है, देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, मतलब ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, इसमें मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ और ये डायग्राम से आपको क्रैक करना है। ये देखो थर्ड डायग्राम आप देखिए, ये थर्ड डायग्राम आप देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए पे, ये वो इसी टाइप का ही डायग्राम है। देखो एक्स इक्वल्स टू ए पे आउटपुट नहीं है डायग्राम में, आउटपुट ही नहीं है एक्स इक्वल्स टू ए पे, बट ए के जस्ट पहले आउटपुट आ रहा है, मैं बोल दिया हूँ एल, और ए के जस्ट आगे, ए के जस्ट आगे मुझे इस डायग्राम में आना पड़ेगा, इस ग्राफ में। तो इस ग्राफ में मैंने ये सर्कल किया, ए के जस्ट आगे आउटपुट आ रहा है एम, तो एफ ऑफ ए माइनस एल है, एफ ऑफ ए प्लस एम है, ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद। बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं कहीं पर, यही नहीं। पहली बात तो एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है और एफ ऑफ ए भी नहीं है, तो कुछ भी चीज नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये डिसकंटिन्यूअस। तो दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। नाउ सी दिस ग्राफ, ये देखिए यहाँ पर भी सेम सेम कहानी है। देखिए ना,
एक्स इक्वल्स टू ए पे आप डायग्राम देख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए पे ओपन नॉट बना हुआ है। ओपन नॉट मतलब ये होता है कि वैल्यू नहीं गिवन है, गिवन ही नहीं है, तो एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। और ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद में पता है आपको वैल्यू आएगी एल। क्यों? क्योंकि आउटपुट एल के आसपास ही आएगा। ए प्लस और ए माइनस का काम क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, ए प्लस और ए माइनस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं ड्यू टू लिमिट। तो ए प्लस और ए माइनस पे आउटपुट आएगा एल, एंड एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। पहली बात तो एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है, तो वहीं से अपन बोल देंगे डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा रीजन एक और एफ ऑफ ए माइनस, सॉरी, यही पहला रीजन है कि एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है, बट एलएचएल और आरएचएल एल के बराबर आ रहा है। तो जब एलएचएल और आरएचएल एल के बराबर आ रहा है और बट एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एलएचएल आरएचएल एल के बराबर है। नाउ सी दिस ग्राफ, इस ग्राफ तो सेम है, फोर्थ और फिफ्थ। ये वाला ग्राफ देखिए, ये देखो, ये वाला ग्राफ के बारे में अभी मैं पिछले पेज में समझा रहा था। एक्स इक्वल्स टू ए पे देखिए आप क्या हो रहा है। एक्स इक्वल्स टू ए पे ना आउटपुट मैंने एम लिखा हुआ है सिक्स्थ ग्राफ में, आपको बाजू में रेड कलर से दिख भी रहा है जो मैं लिखा हुआ हूँ। एफ ऑफ ए पे आउटपुट आ रहा है एम, और ए प्लस और ए माइनस पे आउटपुट नियरली एल के आसपास आएगा। तो हम बोलेंगे एलएचएल आरएचएल इक्वल है, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं। तो फाइनली हम लोग को रीजन में लिखा हूं कि ग्राफ 3 क्यों डिसकंटिन्यूस है। ग्राफ 3 इसलिए डिसकंटिन्यूस है, सॉरी, ग्राफ 3 जो था ना इसके पहले वाला, शायद ऊपर ही बनाया है, ये रहा ग्राफ 3। ये क्यों डिसकंटिन्यूस था? क्योंकि एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं था और एफ ऑफ ए भी डिफाइन नहीं था, ये ऐसा। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ 4 क्यों डिसकंटिन्यूस है? बिकॉज एक्स इक्वल्स टू ए, वही पूरा रीजन लिखा हुआ है ना, आप रीजन पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्स्थ ग्राफ में ये भी एक्स इक्वल्स टू ए पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि पता ही नहीं है एक्स इक्वल्स टू ए डालने पे आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ग्राफ तो क्या है, इनफाइनाइटली जाके एक्स इक्वल्स टू ए पे टच करेगा। तो वो ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है, पता नहीं कहां पर जाके टच करने वाला है, कुछ ऐसा पता ही नहीं है उसके बारे में, एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या आने वाला है। तो ये भी डिसकंटिन्यूस है। यहाँ बाजू में मैंने रीजन लिखा है इस ग्राफ के बारे में कि ये डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक्स इक्वल्स टू ए ग्राफ का पार्ट नहीं है ना, ये ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, ये डॉटेड लाइन है एक्स इक्वल्स टू ए पे, और ग्राफ ये रहा, ये ऐसा जा रहा है ग्राफ, और ये वाला ग्राफ, तो ये दोनों मिला के एफ ऑफ एक्स है। बट एक्स इक्वल्स टू ए पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो चलो अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं। तो इतना सा थ्योरी था, अब पूरा कंक्लूजन चालू होता है इस चैप्टर का, सॉरी इतने टॉपिक का। देखिए क्या है, पहला देखिए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैथमेटिकल मीनिंग लिखा है मैंने ब्रैकेट में। A function fx is said to be continuous at x equals to a if limit x approaches to fx exist and that is equals to f of a। देखिए लिमिट x approaches to a, fx की वैल्यू जो है ना वो f of a के बराबर होनी चाहिए। सिंबॉलिकली मैंने यहाँ ब्लू कलर से लिखा हुआ है पेन से कि लिमिट x approaches to fx जो है ना f of a के बराबर होना चाहिए। नाउ लिमिट का मतलब क्या है, मैंने पहले बता दिया, a माइनस और a प्लस पे देखना रहेगा। तो हर जगह नहीं देखते हैं अपन, वो जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम क्वेश्चन में अपन लोग ए प्लस और ए माइनस पे देखेंगे, वो कब कैसे होता है वो सब मैं बताऊंगा आपको। बट अभी आप देखिए इतना सब मैथमेटिकल मीनिंग है। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हर जगह ग्राफ बना के नहीं दिया जाएगा ना आपको। विदाउट ग्राफ यही एक तरीका है बताने का, विदाउट ग्राफ, कि क्या लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर आ रही है, अगर आ रही है तो बढ़िया, नहीं आ रही है तो डिसकंटिन्यूअस। ये तो मैं लिखा हुआ भी है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू इफ एंड ओनली इफ अगर एलएचएल एफ ऑफ ए के बराबर आता है लेफ्ट लिमिट, अगर आरएचएल भी एफ ऑफ ए के बराबर आता है। ठीक है, तो यही है इसका मैथमेटिकल मीनिंग। बार बार एक ही चीज मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही है पूरे चैप्टर में, यही आने वाला है। चलो मैं आपको ये बताता हूँ डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। अगर कुछ केसेस में एलएचएल आरएचएल इक्वल हो गया बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपको पता है फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाता है, एंड उसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है और बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है, एफ ऑफ ए ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भाग गया होगा,
तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कहा जाएगा और वो उसका नाम होगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहा होगा, मतलब लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब ये तो गारंटीड हो गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये बोलने का तरीका। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर ऐसा भी हो रहा होगा कि मैं आपको एक चीज, हाँ, अगर ऐसा हो रहा होगा कि लिमिट में से कोई भी एक या एफ ऑफ ए कोई भी एलएचएल आरएचएल या तो एफ ऑफ ए तीनों में से कोई भी अगर इंफिनिटी की वैल्यू ले रहा है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ले रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग उस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट पॉइंट क्या था, एलएचएल आरएचएल के इक्वल है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड था कि एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है वैल्यू एलएचएल और आरएचएल का, सपोज एलएचएल की वैल्यू 5 आ रही है और आरएचएल की वैल्यू 10 आ रही है, वैल्यू आ रही बट इक्वल नहीं आ रही, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर एलएचएल आरएचएल या एफ ऑफ ए तीनों में से कोई भी एक इंफिनिटी की तरफ है तो भी वही डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ द, ठीक है। तो फिर हम कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कहाँ पर कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी फेल्स होती है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर मैंने वही लिखा है, फंक्शन फेल्स टू कंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखो कौन क्या क्या रीजन हो सकता है फिर, या तो एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स पे, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा होगा, या तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, या तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा, ये एग्जिस्ट दो तरीके से नहीं करता है, ये देखो पहला रीजन क्या दिया है, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता लिमिट, दिस कैन बी हैपेंस इफ आइदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, या तो एफ ऑफ एक्स, मतलब एलएचएल और आरएचएल भी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो दोनों ही एग्जिस्ट का मतलब होता है इंफिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है इंफिनिटी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, कंटिन्यूटी कहां कहां फेल हो सकती है, तो सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, पहला रीजन, या तो एलएचएल आरएचएल की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, या तो दूसरा रीजन एलएचएल आरएचएल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी बट वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एलएचएल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग आरएचएल। ये दोनों एग्जिस्ट कर रही होगी बट ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो इस वजह से लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो गारंटीड है कि कंटिन्यूटी नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है रीजन की एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट हो, कि एलएचएल आरएचएल तो बढ़िया है, वो तो आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं बट एफ ऑफ ए इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो ये तीन रीजन की वजह से ना डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। क्या था, एफ एक्स एक्स अपोजिट टू एफ एक्स एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है। सेकंड रीजन ये था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थर्ड रीजन ये था कि एफ ऑफ ए ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो तीन रीजन में से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिससे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। थोड़ा सा आराम से एनालाइज करो तो और आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ओरिजिन। एट ओरिजिन मतलब है एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू ए पे लेना है ना, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे बात करना है। तो देखो फंक्शन के ना दो ब्रांच दिए हुए, एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1। एफ एक्स ना मॉड एक्स अपॉन एक्स कब है, जब एक्स 0 नहीं है। एफ एक्स 1 कब है, जब एक्स 0 है। ये ऐसा दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है हमें मॉड एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा दिया है 1, ये कब एक्स 0 पे, और ये कब एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पार्टीशन खींच दिया पहले, तो ये पार्टीशन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलएचएल आरएचएल पहले सॉल्व करूंगा। अगर एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ 0 के बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भैया फिर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले काम करता हूँ, मतलब डिसकंटिन्यूटी क्या देंगे ना अपन,
तो देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ LHL की, और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ RHL की। LHL मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, जीरो पे चेक करना है तो जीरो माइनस fx। RHL क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस fx, ये ऐसा। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन कौन है, एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन तो वन है, ठीक है, एग्जैक्टली जीरो पे। तो जीरो के जस्ट पहले फंक्शन क्या था, जीरो के जस्ट पहले फंक्शन है ये रहा, क्योंकि जीरो पे क्या है देखो, x इक्वल टू जीरो पे क्या था, फंक्शन अपना आउटपुट वन दे रहा है, तो x नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कौन है, मॉड x अपॉन x। मतलब जीरो के जस्ट पहले और जीरो के जस्ट बाद फंक्शन मॉड x अपॉन x ही है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, फंक्शन इज मॉड x अपॉन x। मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं मॉड x के बारे में। मॉड ये बोलता है कि जब भी आप इसके अंदर में नेगेटिव डालोगे तो मॉड बोलेगा कि वो हटा देगा मॉड को और एक और नेगेटिव सामने लगा देता है, तभी आउटपुट पॉजिटिव आता था। तो मॉड के अंदर में जब भी आप नेगेटिव डालोगे ना तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कैसे होता है कि मॉड हटता है और एक और नेगेटिव सामने लगा देता है। तो जीरो माइनस का मतलब क्या होता है पता है, जीरो माइनस का मतलब कि पुट x इक्वल टू जीरो माइनस h। हाँ, तो जीरो माइनस का मतलब ये होता है कि जीरो में मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, कुछ जो माइनस कर रहा हूँ ना उसका नाम मैंने दे दिया h। तो पुट x इक्वल टू जीरो माइनस h, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कैसे करेंगे पता है, जहां जहां x आ रहा है ना वहां वहां तो आप लोग पुट कर दोगे जीरो माइनस h, ये ऐसा, ये हो जाएगा जीरो माइनस h। बट आपको पता है यहाँ पर आपको लिखना रहेगा h अप्रोचेस टू जीरो, ये लिखने का तरीका है। उसी तरीके का ना देखिए यहाँ पर मैं करूंगा सेम इसी तरीके का, जीरो प्लस पे भी फंक्शन कौन था पता है, मॉड x अपॉन एक्स। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही करना है, पुट x इक्वल टू क्या पुट करूंगा मैं पता है, जीरो प्लस एच, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैं जीरो प्लस एच पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा लिमिट जहां जहां x आ रहा है, ये हो गया जीरो प्लस एच मॉड के अंदर में अपॉन जीरो प्लस एच नॉर्मल, मॉड नहीं है यहाँ पर, लिख देंगे आप h अप्रोचेस टू जीरो। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास लिमिट मॉड ऑफ माइनस एच, जीरो माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच होगा, मॉड ऑफ माइनस एच को प्लस एच बना देगा, प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो प्लस एच डिवाइडेड बाय, क्यों प्लस एच होगा, क्योंकि मॉड के अंदर में माइनस एच था, तो नेगेटिव को मॉड डाइजेस्ट कर लेता है। तो प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच इज माइनस वन। अब माइनस वन का लिमिट तो माइनस वन ही होता है, अपन लोग पिछले टॉपिक पिछले क्लास में पढ़े थे, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। यहाँ देखो आरएचएल में मॉड जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच होता है प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, तो प्लस एच डिवाइडेड बाय एच वन होगा, वन का लिमिट वन ही होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो दैट इज द रीजन ये जो इफेक्ट था वो डिसकंटिन्यूस हो, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा, अगर LHL इक्वल आ जाता RHL के, मान लो अगर ऐसा आ जाता तो मैं क्या करता पता है, जीरो पे चेक करता, एफ ऑफ जीरो क्या है, वन है। कैसे पता मुझे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स जीरो पे फंक्शन का आउटपुट वन आ रहा है, तो अगर फंक्शन का आउटपुट वन आता, आरएचएल की वैल्यू भी वन आती, एलएचएल की वैल्यू भी वन आती, अगर सब वन आ जाते ना तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता। तो यहाँ एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और ये कौन सा डिसकंटिन्यूस है पता है, रिमूवेबल। अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। रिमूवेबल क्यों होगा, क्योंकि इसका नाम रिमूवेबल क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा है। व्हेन एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल देन डिसकंटिन्यूटी अपीयर होती है और उसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। बट हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि ये ऐसा रिप्लेस करना आना चाहिए आपको, ये ऐसा पुट एक्स इक्वल टू दिस। चलिए ये देखिए नेक्स्ट तेरा, पहले अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है देखिए, नोट में देखिए, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, if fx is continuous at x equals to a then existence of limit at x equals to a। होता क्या है, अगर x equals to a पे ना fx कंटिन्यूस है, मान लेते हैं x equals to a पे fx कंटिन्यूस है,
तो इसका मतलब क्या है पता है, इनडायरेक्टली वो क्या कहना बोल चाह रहा है टॉपिक कि भैया x इक्वल्स टू a पे तो फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट किया होगा, तभी तो ये कंटिन्यूस बना होगा। कहता हूँ x इक्वल्स टू a पे फंक्शन कंटिन्यूस ऐसा बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल्स टू a पे। तो जब भी कोई पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मीनिंग ये है कि उस पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। बट किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस टाइप के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप अभी अभी देख सके हैं, पहले पिछला क्वेश्चन ही देख सकते हैं, पिछला नहीं उसके पहले, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था डायग्राम में। मैंने जो 5-6 डायग्राम बनाया था उसमें एक जगह